नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आजकल उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसको कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि नैनीताल जो है हाई कोर्ट की लोकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। अनेक कारण हो सकते हैं इसके, और सरकार की मंशा है कि यहाँ से सुटेबल जो है स्टेशन ढूंढा जाए जहाँ पर कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट चले। अब इस विषय पर सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में लोगों की बातचीत जो सुनने को मिल रही है, उसके आधार पर मैं समीक्षा करने जा रहा हूं। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जिस प्रकार से उत्तराखंड में यहाँ पर एक ऐसा वर्ग रहता है कि जिसके अधिकांश लोग पहाड़ी लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, वे ऐसे तो सेना में सुरक्षा बलों से जुड़े हुए हैं या देश की महत्वपूर्ण चीज़ों पर, विषयों पर उनका कार्य क्षेत्र है। ये सब चीज़ होने के बावजूद भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, उनके बच्चे रहते हैं, चाहे वो सेवारत सैनिक हो, अर्धसैनिक बल हों या प्राइवेट सेक्टर में हों या सरकारी नौकरियों में उनके परिवार के बहुत सारे लोग रहते हैं, व्यापारी रहते हैं। और सुविधाओं, ये भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सुविधाओं का थोड़ा सा यहाँ पर अभाव भी रहता है आने जाने के लिए। वास्तव में जो नैनीताल का हाई कोर्ट है वह बहुत महंगा न्याय देता है। एक गरीब आदमी को पहाड़ से रिमोट एरिया से जाना, हाई कोर्ट में जाना, नैनीताल जैसी महंगी जगह पर रहना और कई चक्कर लगाना, और बाकी न्याय की प्रक्रिया या कोर्टों की प्रक्रिया सबको पता है। जो लोग भुगत चुके हैं उनको सब पता है कि किस प्रकार से तारीखें लगती हैं, तारीख पर तारीख होती है, और किस प्रकार से जो है वकीलों से पाला पड़ता है, पैसा लगता है। ये सारी चीज़ें एक गरीब आदमी के लिए न्याय जो बहुत महंगा हो जाता है। और एक बहुत बड़ी गरीबों की जो पॉपुलेशन है ना उत्तराखंड की, वह पहाड़ी इलाके में रहती है, जिन्होंने कि पूरा अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया इस देश को। तो इस पर चर्चा चल रही है कि भाई स्टेशन ये क्या ऋषिकेश ले जाएंगे, जहाँ पर कि पहले से जो धनाढ़ लोग बैठे हुए हैं, या हल्द्वानी में कहीं शिफ्ट करें जहाँ पर पहले से धनाढ़ लोग बैठे हुए हैं, या पलायन कर चुके हैं जो पैसे वाले हैं वे बैठे हुए हैं। इस हिसाब से क्या होगा कि फिर प्लेन वालों को, जो जिनके पास ठीक ठाक पैसे हैं, उनको ही न्याय मिल पाएगा। गरीब लोग न्याय लेने से वंचित हो जाएंगे। स्थानीय जो छोटे मोटे कोर्ट हैं या जो भी हैं, जिला स्तर के कोर्ट हैं, तहसील स्तर के कोर्ट हैं, या पुलिस का है, उसी प्रकार के न्याय में उनको संतोष करना पड़ेगा। वो भी मिल गया तो अब यह सारी स्थितियां हैं यहाँ पर चलती हैं। भूमि के विवाद चलते हैं, विशेषकर जो बाहर हैं पलायन करके और वापस आना चाहते हैं, रीमाइग्रेशन करना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अपनी ज़मीनों में वापस लेने का उनका विरोध होता है कि तो आप इतने दिन कहाँ थे, जबकि भारतीय सेना में रहे हों या अर्धसैनिक बलों में रहों या दूसरे विभागों में नौकरी करते रहे हों या प्राइवेट सेक्टर में रहों, उनकी मजबूरी थी नौकरी करना और फिर वापस आना। तो उनको आने वालों के लिए भी ये भूमि के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे इसके अलावा छोटे मोटे अपराध होते हैं, उनका भी है। और जिस प्रकार से बाहरी लोगों की घुसपैठ बढ़ी है तो अपराध भी बढ़े हैं, उनको भी न्याय मिलने के लिए एक बड़े कोर्ट की ज़रूरत है। तो गरीब आदमी को अगर न्याय मिलना है तो लोगों की राय है, उत्तराखंड के लोगों की राय है कि जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण को ही सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड करे, उत्तराखंड का हाई कोर्ट के लिए। अब यह न्यायपालिका की अपनी जो सोच है, अपना तौर तरीके काम करने के लिए न्यायपालिका का अपना सिस्टम है, पर लेकिन यह सब बातों में चल रहा है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण जो बिल्कुल सेंटर में है, और यहाँ पर बहुत अच्छा जो भवन भी है। यहाँ पर जब ऊपर से लोग देखते हैं तो उनको स्विट्ज़रलैंड नज़र आता है। यहाँ पर एक म्युनिसिपल कोर्ट का भी जो है अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें, डेवलपिंग टाउन है और रेल भी जो है कर्णप्रयाग तक पहुँच गई है। तो इस विषय पर सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को, न्यायपालिका को
एक गंभीरता से सोचना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या यह सही रहेगा या गलत रहेगा। वैसे यह सही रहेगा क्योंकि गरीब को भी यहाँ न्याय आसानी से मिल जाएगा। दूसरी बात, यह स्थान है ना गढ़वाल और कुमाऊं के बिल्कुल बॉर्डर पर है। कोई ये भी नहीं बोल सकता कि तुमने गढ़वाल में योजना को ले गए, या कोई ये भी नहीं बोल सकता कि कुमाऊं में योजना को ले गए। योजना हो या कोई विभाग हो, वह जैसे कि बार बार डिमांड होती रहती है उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में हो। राजधानी देहरादून में ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की जो यहाँ पर आइडेंटिटी है ना, पहचान है, लुप्त हो जाएगी अगर यहाँ परमानेंट राजधानी आती है। यहाँ पर जैसे कि हाई कोर्ट जैसे विभाग या ग्रीष्मकालीन राजधानी ही ठीक है, या जिला मुख्यालय ही ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्थानीय लोगों को, यहाँ के पलायन को रोकेगा। स्थानीय लोग, एक शहर बनेगा, स्वतः एक शहर बनना शुरू हो जाएगा अगर हाई कोर्ट गैरसैंण में शिफ्ट होता है। और यहाँ पर जो है इस पर गंभीरतापूर्वक एक विचार किया जाता है सरकारों द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, तो यह निश्चित ही दूरगामी फल देगा, दूरगामी परिणाम देगा और यहाँ की जनता को, देश को सारा इसका फ़ायदा जाएगा। यहाँ तक कि पर्यटन विभाग को भी इसका फ़ायदा जाएगा, संस्कृति विभाग को इसका फ़ायदा जाएगा और स्थानीय बेरोज़गारी जो है ख़त्म होगी, रोज़गार बढ़ेगा। अनेक इसके फ़ायदे हैं। जो पहाड़ में जो जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदली हो रही है, इस पर भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा अगर हाई कोर्ट गैरसैंण में आ जाता है। तो आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।